नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कल्प ज्योति पर आप सबका एक बारी फिर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे एक साथी गेस्ट के रूप में हमारे पास आए हैं और इन्होंने नंबर पर कुछ इनके सवाल थे जो चाहते थे कि ये इनकी शंकाओं का समाधान हो, तो वो आपके सामने हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारे मित्र हैं, आए हैं श्री विवेकानंद जी। तो ये इनके मन में कुछ सवाल थे जो वो चाहते थे, तो मैंने कहा नहीं ठीक है, आइए हम लोग एक छोटा-सा पॉडकास्ट बनाएँगे जिसमें दर्शकों को भी, श्रोताओं को भी कुछ जानकारी हो। तो ठीक है विवेकानंद जी, आपके क्या सवाल धन्यवाद, हैं? धन्यवाद। तो गुरुजी आपसे एक प्रश्न तो ये था कि किसी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में अगर एक से ज़्यादा संख्या 2 बार होती है, 3 बार होती है, तो उसके व्यक्तित्व पे, उसके स्वभाव पे या उसके पूरे जीवन में क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं? इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने। देखिए, मैंने अपने वीडियो में 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक जो बेसिक डिस्क्रिप्शन पर्सनालिटी की होती है वो हमने उसकी चर्चा की थी। जैसा आपका सवाल है ये किसी के मन में भी आ सकता है कि अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 1 से 9 नंबर तक कोई भी नंबर रिपीट हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ 9 तक कुछ भी रिपीटिशन हो सकते हैं। निश्चित तौर पे उससे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। आज मैं आपके सामने 1 और 2 नंबर का थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल्स रखूँगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर एक ही बार दिख रहा हो, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ को कोई भी व्यक्ति चेक कर सकते हैं, उसमें देखें कि कितनी बार आ रहा है। अगर एक बार आता है, तो इसका आशय ये समझिए कि वो व्यक्ति बहुत वोकल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं होगा। वो बहुत अपने आप को कह लीजिए कि वो अपने आप को काफ़ी विथहोल्ड करके रखता है और बड़े मुश्किल से अपने एक्सप्रेशंस देने में सक्षम होता है। लेकिन एक ख़ासियत अनुभव में पाया गया है कि उनका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। जहाँ तक वर्बल स्किल की बात है, तो वर्बल स्किल तो बहुत अच्छा नहीं होता क्योंकि वो थोड़ा-सा सेल्फ डाउट के साथ बात करते हैं। लेकिन उनका राइटिंग स्किल इतना अच्छा होता है कि वो उनकी लेखनी अगर लोगों के सामने जाती है, तो बड़ा प्रेज़ वर्दी हो जाती है। ठीक उसी तरह अगर मान लीजिए एक नंबर 2 बार रिपीट हो जाए, उस केस में ऐसा होता है कि व्यक्ति कम्युनिकेटिव होता है। वो एक अच्छा वक्ता बन सकता है और उसकी बोलने की शैली, उसका अंदाज़ सब कुछ अच्छा लगता है। वो ऑडियंस को बहुत ही प्रभावित करता है अगर उसके डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 2 बारी आ जाए। अगर मान लीजिए वो 3 बारी आ गया, तो 3 बारी का भी ऐसा है कि मतलब बहुत वेरी गुड कम्युनिकेशन होता है, बट वो थोड़ा एक्सट्रीम में जाने लगते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल या तो कभी-कभी वो बोलते-बोलते बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में बोल जाएँगे और या फिर थोड़ा-सा शांत हो जाते हैं। बिल्कुल चुप से हो जाते हैं और बहुत देर तक वो चुप्पी साध सकते हैं। तो 3 नंबर वालों का कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस प्रकार का होता है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए 4 बारी आ गया, तो 4 बारी का ये हो जाता है कि उनको फिर एक्सप्रेशन में अपनी डिफ़िकल्टी आना शुरू हो जाती है। और हालाँकि प्रोफ़ेशनल सक्सेस उनके जीवन में आता है, बना रहता है, लेकिन फिर भी उनको डिफ़िकल्टी एक्सप्रेशन में आती है और उनका जो बोलने का तरीका होता है, वो क्या होता है कि वो कब बोलते-बोलते किसी दूसरे टॉपिक पे चले जाएँगे, ये उनको भी पता नहीं चलता है। श्रोता भले समझ जाएँ कि नहीं चलिए ठीक है, ये अभी ये बात कर रहे थे, ये कहाँ से ये बात आ गई। तो थोड़ा-सा इसमें दिक्कत होती है, हालाँकि बोलते अच्छा हैं, लेकिन उतना कंसंट्रेटेड, उतना फ़ोकस होकर के वो अपनी बात नहीं कहते। हालाँकि प्रोफ़ेशनल सक्सेस के रूप में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं है जैसा कि 2 या 3 नंबर वाले जैसा अच्छे से बात करते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं कि 1 नंबर एक्चुअली कम्युनिकेशन का नंबर होता है और अगर 2000 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनके 1 नंबर अगर नहीं आता, तो मुश्किल ये होती है कि जो चार्ट में जो उनका एक डिज़ायर्ड एक स्ट्रॉन्ग विल का जो निर्माण होता है, वो 1 नंबर न रहने से
वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो उसके कुछ उपाय भी न्यूमरोलॉजी में बताए गए हैं, वो मैं कभी बाद में एक रेमेडी बताऊंगा तो उसमें मैं चर्चा करूंगा। ठीक उसी तरह से 2 नंबर का है। 1 नंबर मैं पहले आपको बता दूं कि वो सूर्य का नंबर है, हमारे जो ब्रह्मांड के नायक हैं सूर्य, उसके नंबर है। सूर्य में बड़ा तेज होता है, तो 1, 2 या 3 जो नंबर आते हैं वो प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, बड़ी एनर्जी उनको सन की मिलती है। दूसरा नंबर चंद्रमा का होता है, जो कि 2 नंबर से न्यूमरोलॉजी में इंडिकेट होता है। 2 नंबर वालों का क्या है कि ये स्वभाव से, जैसे 1 नंबर वाले कम्युनिकेशन से हम लोग रिलेट करते हैं, वैसे 2 नंबर वाले का इमोशनल बॉन्डिंग देखी जाती है। वो बड़े इमोशनल टाइप के होते हैं। चंद्रमा मन सो जाता, वो मन उनका जो है बड़ा जैसे इमोशन से भरा होता है। तो अगर 2 नंबर एक बारी आ रहा है तो वो व्यक्ति बड़ा इमोशनल होगा, सेंसिटिव होगा, और बहुत ही पावर ऑफ इंट्यूशन उसकी बहुत अच्छी होगी 2 नंबर वालों की, अगर एक बार 2 आता है उसके डेट ऑफ बर्थ में। तो अगर यही 2 नंबर 2 बार आ जाए तो बड़ा स्ट्रांग इंट्यूशन समझिए कि उस व्यक्ति में होता है। वो काफी भविष्य की घटनाओं के बारे में या आभास उसको होने लगता है कि ये होने वाला है, ऐसा हो सकता है, और ज्यादातर केस में वो चीजें सही भी साबित होती हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो, और 2 बार अगर आया, डबल 2 आ रहा है, तो स्ट्रांग इंट्यूशन के साथ साथ वो व्यक्ति थोड़ा मूडी होता है। मूडी होता है, उसका मूड थोड़ा सा, मतलब जो मूड में आया वो उठा करके उस काम को करेगा, और तभी वो चैन से बैठेगा। और सेंसिटिव तो होते ही हैं 2 नंबर वाले, उसमें कहना क्या है। उसी तरह से अगर मान लीजिए 2 नंबर 3 बार आया, तो 3 बार आने का मतलब है कि जब 2 से ज्यादा नंबर्स की संख्या बढ़ती है तब वो नंबर जो अपना इंपैक्ट है वो खोने लगता है, और वो थोड़ा नेगेटिव में जाने लगता है। तो 3 बार अगर 2 नंबर आया तो इस उसमें दिक्कत ये होती है कि फिर उनका नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा उनको परेशान करता है। मूड स्विंग भी होगा, और उनका नर्वस सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब होता है। वो उनके अंदर घबराहट पैदा होगी, इमोशन आएगा। जैसे कई बारी हम लोग क्या करते हैं कि कोई केस सुनते हैं, कोई व्यक्ति उसको साधारण तौर पे, नॉर्मल तौर पे लेता है, कुछ व्यक्ति उसको सुन के बहुत घबरा जाते हैं। कोई घटना हुई, कोई बात हुई, उनको इतनी घबराहट होती है। तो ये नॉर्मली जब 3 बार अगर 2 नंबर आ गए उनके डेट ऑफ बर्थ में, तब इनका सेंसिटिवनेस बहुत बढ़ता है, और उनका नर्वस सिस्टम भी अफेक्ट होने लगता है, और उनको घबराहट भी होने लगती है। 4 बार अगर आया तो ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं। फिर अगर 4 बार 2 नंबर आया डेट ऑफ बर्थ में तो ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनके अंदर पेशेंट की थोड़ी पेशेंस की कमी हो जाती है, और उनको ल्यूनेटिक बोलते हैं कि एकदम से घबरा करके, ओवर रिएक्शन दे करके वो कुछ नई समस्या को भी जन्म दे सकते हैं। तो इस प्रकार आज मैं विवेकानंद जी बस 1 और 2 के बारे में आपसे मैंने चर्चा किया, और ये कुछ बेसिक्स हैं। डिटेल में बहुत सारी चीजें जाती हैं, और नंबर आपके चार्ट में किस तरह से आ रहे हैं, किसका सपोर्ट उस नंबर को मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के व्यक्ति तो अपने जीवन में कुछ देखे हैं? नहीं, तमाम इस तरह के व्यक्ति तो मिलते हैं। अब ये चूंकि नंबरों का खेल है, और एक चीज मैं इसमें आपसे और पूछना चाहता था कि नंबर रिपीट की कितनी संभावना होती है, कितने तक ये मैक्सिमम जा सकते हैं? मैक्सिमम 4 या 5 बार ही जा सकते हैं, क्योंकि आप पूरे डेट ऑफ बर्थ में अगर आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा 8 अंकों का खेल है। हाँ हाँ, ठीक। 8 अंकों का खेल है। 8 अंकों में फिर यह है कि 5 से ऊपर तो जा ही नहीं जा सकते। नहीं सकते। और ये नंबर की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी, जैसे 3 से ज्यादा जो बढ़ती जाएगी वो नेगेटिव काम नेगेटिव करता को, चलता हाँ, जाएगा। ये ठीक। बड़ा बेसिक सा है। नहीं, बिल्कुल सही। तो अब यह है कि जैसे ये आज एक चीज आपके वजह से ये चर्चा में आई कि 1 और 2 के रिपीटिशन होते हैं, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व किस रूप में आना चाहिए। हालांकि इसकी रेमेडी है। रेमेडी का मैं कभी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि 1 नंबर अगर नहीं है या 1 नंबर ज्यादा है तो उसके कौन से उपाय हो सकते हैं जिससे उसका व्यक्तित्व संतुलित हो जाए। और उसी तरह से 2 के भी हैं। आगे मैं चर्चा करूंगा आपसे ही कभी 3 और 4 नंबर के बारे में चर्चा करूंगा।
तब तक के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।